इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, आप लोगों ने 2023 के अंदर जो मुश्किलात उठाई हुई है, इस बार वो आप मुश्किलात नहीं उठाने वाले हो। घंटे तनवीर, तू क्यों इंसान का बच्चा बनता मुझे बता। 5 टेस्ट मैच तो खेला हुआ है, यदड़ के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तो इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हरभजन सिंह का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट तो आई, आपको याद होगा उन्होंने पहले भी कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं चाहिए। उन्होंने शर्त लगाई थी तनवीर अहमद के साथ, उनके वो अपनी बात पे कायम रहे, उनकी बात सही होगी। वो 2 दिन का प्रोटेस्ट था, अब कितने दिन गुजर गए, प्रोटेस्ट सब खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट चल रहा था, वो चीजें खत्म हो चुकी है, वो पहले की बात थी। इस टाइम कोई ऐसा मामला नहीं है। जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है, वो उन्हीं से पूछ पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। इनकी उस वक्त की गुफ्तगू, इनके उस वक्त की बातें कि ओए उधर ही रहो, हमें चाहिए नहीं। वो कल हरभजन सिंह भी आया हुआ था, कहते नहीं आना तो पाकिस्तान ना आए। लेकिन एक शख्स भी ये बात मुंह से नहीं निकाल सकता कि बीसीसीआई तुम पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर दो। लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही है, मैं देख के आया हूं और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो ये इवन ये भी कहते हैं कि दूसरी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए, हालात सही नहीं, अपने मुल्क के हालात सही करें। ये बड़ा जिसको कहते हैं ना बोल रहे हैं। और इन्होंने तनवीर अहमद के साथ न्यूज चैनल के ऊपर जंग भी की थी, पूरी लड़ाई भी इनकी हुई थी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि इनकी बात सही साबित होगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो हरभजन सिंह जो सामने आए, एक उनका पुराना भी स्टेटमेंट है जो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाओ नहीं आते पाकिस्तान, जो करना है वो कर लो, नहीं आएंगे भाई हम। लेकिन भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। किसी के रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे साथ एग्री करते हो ना। जो बात है भाई आपस में, लेकिन किसी के रिलीजन पे मत जा। इंसान का बच्चा बन जा, टकले मैं तो पेला लगाऊंगा तुझे पकड़ के। जय हिंद दोस्तों। 2 साल पहले हरभजन सिंह और तनवीर अहमद के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें हरभजन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई सा भी बड़ा आईसीसी इवेंट होगा तो पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं जाएगी। बेशक पाकिस्तान की टीम भारत में आती रहती है। तो इस पर तनवीर अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो भारत को आना पड़ेगा और हम उनको ज़बरदस्ती लेकर आएंगे। और इसी बात के ऊपर तनवीर अहमद की बहुत बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इंडिया ने आने के लिए साफ मना कर दिया है। और तनवीर अहमद अपने आप को गिल्टी फील करने की जगह वो उल्टा कह रहा है कि ये जैसा जो चेयरमैन बनाया ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि जैसा आप आईसीसी को चलाएगा वो यूँ कह रहा है कि बीसीसीआई को भी ये गंद फैला रखा था, बीसीसीआई में अभी आईसीसी में भी गंद फैलाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए। पता है कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आपके सर के ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन मुद्दे जो अभी तक आपके रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे। क्योंकि और हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और उससे के अकॉर्डिंग जो है हरभजन सिंह ने बड़ी खुल के बात की है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है हरभजन सिंह को, अब्यूज किया जा रहा है। तो मतलब किसी इलाके में कोई मसला होता है ना, कोसों मील, अरे पाकिस्तान में ये मसला हो गया यार, आप इलाके को मेंशन किया करो। पूरी अब पाकिस्तान इतना बड़ा है, आपके लिए तो छोटा ही होगा क्योंकि इंडिया ज्यादा बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके इंडिया के अंदर भी हैं, कुछ ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर भी जो थोड़े डेंजरस है इलाके, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पर हालात कभी भी कंट्रोल में नहीं रहते, चाहे आप पूरा टाइम उठाकर देख लें, वहां पर सिचुएशन यूं होती रहती है। सुबह को जो मैंने प्रोग्राम किया था बेबीएन स्पोर्ट्स पे, मैंने पंजाबी के अंदर एक सेंटेंस कहा था, याद है आप लोगों को, कि चुप अपनी ट्रॉफी तो न सोए थे। हम ये करने लगे थे, मतलब पाकिस्तान। फिर वो दोस्त मुल्क पड़े, वो कहते हैं यार थोड़ा ईजी हो, ठंडे हो जाओ। तो एक टाइम दिया। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो आम पब्लिक जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ है। तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह ने बोला कि सेफ सूफ ना भी हो, हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ। जिसमें जो तनवीर के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तनवीर अहमद के साथ, जिसमें वो कह रहे थे कि जाओ नहीं आते भाई पाकिस्तान, जो आपने करना है आप कर लीजिए। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में वो सामने आए हैं जहां पर उन्होंने बड़े खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल हमने जो पाकिस्तान का टूर किया था, हम पहले पाकिस्तान जा चुके हैं,
जहां हम जाते थे हमसे कोई खाने के पैसे भी नहीं लेता था, इवन लोग जो शॉल्स हमें गिफ्ट कर रहे थे, बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, बड़ी हमें रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आम आवाम की बात नहीं है। इस वक्त उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात है वो अच्छे नहीं है, वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पर सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है कभी। कि पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से न नीचे सर आ रहा है तो न ऊपर इनकी जान निकल रही है, हल्के में फंसी हुई है जान। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये जो मैंने कल बोला कि ये थाली है, इसके अंदर सब ने खाना होता है, आज गुप्ता साहब ने बोला, विक्रांत भाई ने बोला किस मैच की राहुल कहता रहा कि सर है कमर्शियल अहमियत है, कमर्शियल अहमियत है। ठीक है, बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना आए, बेशक उन्होंने भी आना तो ना आए। अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ये आगे चीजें भी देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आई थिंक ये बात हरभजन ने ठीक किया, क्योंकि 2009 का जो आईपीएल था ना, 2008 में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया था, तो हमारे मीडिया ने ये बड़ी बातें शायद चलाई थी कि वो जी अब आईपीएल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर तो आईपीएल चलता ही नहीं। और आज आप आईपीएल को देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अब आज आईपीएल का स्टैंडर्ड किधर है विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो इनकी ये खुरक भी मठी होगी, हो जाएगी इस बात के बाद। देखो उन्होंने पहले जिस तरह से कहा, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मामला है, लेकिन हरभजन ने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया थी, वो इस सब में जो बड़ा स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि अगर आज आप इंडिया के खिलाड़ियों से पूछो, इंडियन टीम के खिलाड़ियों से, तो वो बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखो आज विक्रांत भाई ने एक जुमला बोला कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और पाकिस्तान कोस्टा रिका है। यार अमेरिका की तो बेइज्जती मत करो यार। अमेरिका अगर इंडिया अगर अमेरिका है, वो क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहे थे, तो कोस्टा रिका की क्या मजाल है? चला दो ना छुरी, सुना दो ना अनाउंसमेंट, कर लो ना फैसला कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। तनवीर अहमद का तो रो कर वैसे ही बुरा हाल है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वालों ने भी तनवीर अहमद की धज्जियां उड़ा दी हैं और हरभजन सिंह को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हरभजन सिंह ने जो बोला है और वही हुआ है, और जो होता है लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में भारत की टीम चली जाती तो ये बेशक तनवीर अहमद के फेवर में रहते, लेकिन अब तनवीर अहमद गलत साबित हो गया है, तो ये तनवीर अहमद के फेवर में नहीं रहते, जो सही होता है ये उन्हीं के फेवर में रहते हैं। तो देखने वाली बात है। चैंपियंस ट्रॉफी तो अब आने वाली है, लेकिन भारत की टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ गई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का भी शेड्यूल भी नहीं आया है, और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हिसाब से पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि हम अगले 3 साल के लिए भी इंडिया को अपने तरफ इंडिया में भी खेलने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया वालों ने साफ कह दिया है कि अगले साल भी जो चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप है, अगले साल इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी श्रीलंका और इंडिया होस्ट हैं, और तो पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में कर दिए जाएंगे, और अगर सेमीफाइनल या फाइनल होता है तो पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया में खेलने आना पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।